तो धीरे धीरे हम लोग 15वें चैप्टर पे आ गए हैं, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आउटसाइड इंडिया। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर भी जल्दी से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन, तो ये किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा इस्टेब्लिश किए थे इंडियन होम रूल सोसाइटी। इसको इंडिया हाउस भी कहते हैं। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट वाज स्टार्टेड, यहाँ पे इंडियन सोशलॉजिस्ट भी स्टार्ट हुआ था न्यूज़पेपर। श्याम जी डिपोर्टेड फ्रॉम लंदन टू पेरिस ड्यू टू ओवर एक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी एंड बाद में जीनीवा। श्याम जी कृष्ण वर्मा ये इंडिया होम रूल सोसाइटी लंदन में इस्टेब्लिश किए थे फरवरी 1905 में, जिसको बाद में इंडिया हाउस भी कहा गया, और इंडियन सोशलॉजिस्ट यहीं से शुरू हुआ। ठीक है, सेम क्वेश्चन लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इस्टेब्लिश किया था। और इसका एक सवाल, ये इंडिया हाउस इन लंदन श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। गदर पार्टी, तो ये लाला हरदयाल 1913 में सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाकना फाउंड किए थे, हिंदुस्तानी वर्कर ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। बाद में ये गदर न्यूज़पेपर शुरू किया था उर्दू में, तो गदर पार्टी भी बाद में इसी नाम से बन गया। तो लाला हरदयाल भी इसके एक फाउंडर मेंबर ही थे। राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराबा, पंडित काशी राम सब इससे जुड़े थे। गदर पार्टी लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना दिया रहता है तो वो होता है 1913 में गदर पार्टी। और सेम सवाल यहाँ पे देखिए, यहाँ सोहन सिंह भाकना दिया, लाला हरदयाल दिया, तो सोहन सिंह भाकना ऑप्शन आंसर सही है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ गदर पार्टी सोहन सिंह भाकना थे। ठीक है, और रास बिहारी बोस भी इसके मेंबर थे। 1913 में ये फाउंड हुआ था यूएस और कनाडा के वेस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है, अब अगले गदर पार्टी के बारे में क्या, तो रास बिहारी बोस इसके मेंबर थे। ये लोग तो अनुशीलन समिति वाले मेंबर थे। ठीक है, वरिंदर कुमार घोष और अलीपुर बॉम्ब केस से ये रिलेटेड थे। योगेश चंद चटर्जी काकोरी से रिलेटेड थे। योगेश चंद चटर्जी जो हैं ये उससे नहीं। ठीक है, सॉरी, नॉट एसोसिएटेड गदर पार्टी, तो खुदीराम बोस नहीं थे। पंडित रामचंद, बरकतुल्लाह और लाला हरदयाल ये लोग तो थे ही। 21 अप्रैल 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और खुदीराम बोस जो थे वो किंग फोर्ट पे बॉम्ब फेंकने वाले थे मुजफ्फरपुर में, पिछले चैप्टर में बताए थे, प्रफुल्ल चाकी के साथ, लेकिन पकड़े गए थे और गलती से मतलब मिस्टर कैनेडी के वाइफ और बेटी को मार दी, बम फेंक दिए थे उनके ऊपर। गदर पार्टी यूएसए में, गदर पार्टी सेम सवाल, गदर पार्टी फिर यूएसए। रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया विद हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को, यहीं था गदर पार्टी। 21 अप्रैल 1913 में हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को वेस्ट अमेरिका में फाउंड किया गया था। ठीक है, और ये देखिए बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार के वक्त गदर रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था 1914 में, जब से एक वर्ल्ड वार होने से लगा तो गदर वाले बोले कि एनी डिस्ट्रेस ऑन इंग्लैंड इज़ एन एडवांटेज फॉर इंडियन एंड इट शुड बी टेकन एज अ चांस। ठीक है, सेम वही तिलक और एनी बेसेंट भी अपना स्वदेशी ऑर्गेनाइजेशन शुरू किए, ऐसे अपॉर्चुनिटी का मतलब पूरा फ़ायदा सब उठाना चाहें। ये आर्म्ड रिवॉल्यूशन था लेकिन गदर वाला। इस्टेब्लिश रिपब्लिकन गवर्नमेंट, महेंद्र प्रताप जो हैं वो क्या किए थे? महेंद्र प्रताप इस्टेब्लिश फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंडिया एट काबुल इन अफगानिस्तान 1915। इन दिस गवर्नमेंट राजा महेंद्र प्रताप हिमसेल्फ बिकम प्रेसिडेंट, और राजा महेंद्र प्रताप खुद प्रेसिडेंट बन गए। अफगानिस्तान में जाकर अपना प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप कर लिए इंडिया का, और खुद प्रेसिडेंट बन गए, और मौलवी बरकतुल्लाह को प्राइम मिनिस्टर बना लिए, और जर्मनी रसिया से इनको मान्यता भी मिल गया इनके सरकार को। ठीक है, अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राजा महेंद्र प्रताप एज एस प्रेसिडेंट एंड एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार अफगानिस्तान में। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा महेंद्र प्रताप, सेम सवाल है। कब हुआ? वॉज फाउंडेड इन काबुल विद द सपोर्ट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट, इसी वक्त चल रहा था, उसी वक्त की बात है ये। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है? तो भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। एट द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, जो स्टटगर्ट जर्मनी में 1907 में हुआ था, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, ये पहली पर्सन थी जो इंडियन फ्लैग को फॉरेन लैंड पर लहराई थी, और फुल स्ट्रेंथ फॉर इंडियन फ्रीडम के लिए काम कर रही थी। पेरिस में रहती थी। 1935 में ये रिटर्न हुई मुंबई में, और 1936 में ये इनका देहांत भी हो गया। इन्हीं को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। मैडम भीखाजी कामा के बारे में क्या? ये पेरिस नेशनल फ्लैग इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन पेरिस 1907 में की थी? नहीं, ये पेरिस में नहीं की थी, ये की थी स्टटगर्ट जर्मनी में 1907 में। ठीक है, स्टटगर्ट। और मैडम भीखाजी कामा प्राइवेट सेक्रेटरी रही हैं दादा भाई नौरोजी की, और पारसी थी। ये सोराबजी पटेल इनके पिताजी थे, सितंबर 1861 में ही पैदा हुई थी। बाकी क्या ही कहा जाए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, सेम सवाल। फर्स्ट टू अनफर्ल इंडियन ट्राइकलर, सेम भीखाजी कामा। फर्स्ट ट्राइकलर फ्लैग इन 1907 स्टटगार्ट जर्मनी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान। अनफर्ल ट्राइकलर फ्लैग ऑफ फ्रीडम स्टटगार्ट में। पेयर गॉट सेंटेंस हैंग फॉर असैसिनेशन
अच्छा, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को असेसिन ब्रिटिश ऑफिसर्स का इंग्लैंड में मर्डर करने की वजह से इन लोग को वो किया गया। मदन लाल ढींगरा क्या किए, कर्जन वायली और कावासजी लाल काका का 1 जुलाई 1909 में किल कर दी पॉलिटिकल, ठीक है। और उधम सिंह 1940 में माइकल ओडायर का मर्डर किए, जो जलियांवाला बाग के लिए मैसेकर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। सरदार उधम सिंह किसको मारे, तो माइकल ओडायर को मारे थे। और मर्डर ऑफ कर्जन वायली कौन किया था, तो मदन लाल ढींगरा किए थे। मैडम भीखाजी कामा, एम बरकतुल्लाह, वीवीएस अय्यर और एम.एन. रॉय में क्या कॉमन था, सारे के सारे प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरीज आउटसाइड इंडिया से ऑपरेट करते थे डिफरेंट कंट्रीज ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। अभिनव भारत सोसाइटी 1906 में कौन फाउंड किया था, तो विनायक दामोदर सावरकर 1906 में इंग्लैंड में भी एक्सटेंड हुआ था। ही वेंट टू लंदन टू स्टडी लॉ। कमगत मारू एक नेवल शिप था, कनाडा जा रहा था ये कमगत मारू। तो ये क्या हुआ था, तो बेसिकली ये एक शिप था। गुरदीप सिंह जो है इंडियंस को अपने मतलब इंडियन इमिग्रेंट को बुला रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि कनाडा में ही वैंकूवर पोर्ट पे इस शिप को नहीं घुसने दिए ब्रिटिश वाले, फिर उसको वापस भेजना जाने लगा। तो शोर कमेटी बना, लीडर हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहन लाल पाठक के अंडर में, और भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र, सोहन सिंह इसके फेवर में मूवमेंट भी चलाए लोग, लेकिन वापस इसको भेज ही दिया गया। बजबज पोर्ट कलकत्ता पे जब ये आया तो लोग एकदम परेशान थे अंदर कि इतने दिन से शिप में बाहर निकलने ही नहीं दिया। तो 200 मुठभेड़ हुआ, 202 पैसेंजर को जेल भेज दिया गया, 20 मारे भी गए, एक डूब के मर गया, ठीक है। कमगत मारू क्या था, तो एक शिप था। कमगत मारू क्या था, तो बाबा गुरदीप सिंह थे, गुरदीप सिंह, ठीक है, गुरदीप नहीं गुरदीप सिंह। कमगत मारू यही बुलाए थे इंडियन इमिग्रेंट्स को कनाडा में। कमगत मारू एक शिप था। और गदर पार्टी का फाउंडेशन 1913। चित्तागोंग आर्मरी रेड कब हुआ था, तो ये 1930 के आसपास हुआ था। इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी एट बर्लिन, ये 1915 के आसपास बना था। सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस, ये भगत सिंह वाला है 1929। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये मतलब ऐसे था, ठीक है। 21 अप्रैल 1913, 21 अप्रैल 1913 और को गदर पार्टी, ठीक है। और चित्तागोंग कब हुआ था, 18 अप्रैल 1930 को। बर्लिन कमेटी एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका नाम बाद में इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी 1915 में पड़ा। और 1929 8 अप्रैल को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह क्या किए थे, आपको पता ही है, सेंट्रल असेंबली में। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, ये लाला लाजपत राय बनाए थे इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है। और बोस डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, सॉरी बोस, रास बिहारी बोस बनाए थे इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, सॉरी। इट वॉज स्ट्रक्चर्ड ड्यूरिंग बैंकॉक कन्वेंशन जून 1942 में, और सुभाष चंद्र बोस को इन्वाइट किया गया था। रास बिहारी बोस स्टैब्लिश इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगले चैप्टर पे मिलते हैं।